हेलो स्टूडेंट्स, ये ब्रांच अकाउंट का 8th लेक्चर है। आज एक अलग टॉपिक स्टार्ट होगा। व्हेन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज़ गिवन। कई बार ब्रांच अकाउंट का या हेड ऑफिस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस यानी कि ड्यूरिंग द ईयर की ट्रांजैक्शंस की एडजस्टमेंट से पहले का बैलेंस दे रखा होगा और हमें उसमें ड्यूरिंग द ईयर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। जनरली क्या एडजस्टमेंट होती हैं ब्रांच के अकाउंट में या हेड ऑफिस और ब्रांच की इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस के अंदर? गुड्स सेंट टू ब्रांच और कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच मेनली इस तरह की होती हैं। कुछ रिटर्न्स की हो सकती हैं। तो हमें इस अकाउंट के अंदर ये एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। इलस्ट्रेशन 26 देखिए। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2013 को। ब्रांच करंट अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है दोनों की कंबाइंड, दैट इज़ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर। ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है? शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ऑन 1 अप्रैल 2012 मतलब ओपनिंग बैलेंस। इस साल का प्रॉफिट भी दे दिया है, ब्रांच का भी और हेड ऑफिस का भी। क्रेडिटर्स, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, कैश रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस करंट अकाउंट 72,980। तो ये करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस हमें दे दिए हैं। ब्रांच में हेड ऑफिस करंट अकाउंट और हेड ऑफिस में ब्रांच करंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2012। हमें कब का चाहिए? 31 मार्च 2013। तो हम पहले ब्रांच करंट अकाउंट बनाएंगे। और क्या दिया हुआ है हमारे पास में? प्रेमाइसिस दोनों की, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन दोनों का स्टॉक, दोनों के डेटर्स, गुड्स सेंट टू ब्रांच 72,000, कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस और कैश एट बैंक। हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। गुड्स सेंट टू ब्रांच यहाँ कितना है? 72,000, ठीक है। और ब्रांच के पास में कितना है? गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस 70,000। 2,000 की गुड्स इसका मतलब नहीं पहुँची हैं, ट्रांजिट में है। नीचे भी दिया हुआ है गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 2,000 डिस्पैच्ड वर नॉट रिसीव्ड। तो 2,000 का हो गया गुड्स इन ट्रांजिट। कैश भी देख लेते हैं। कैश रिमिटेड 1,02,870। यहाँ कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच 99,870। डिफरेंस ऑफ 3,000, इसका मतलब 3,000 कैश इन ट्रांजिट है जो ब्रांच ने भेजा हुआ है, हेड ऑफिस को पहुँचा नहीं है। तो इसके लिए क्या एंट्री करते हैं? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस अकाउंट। जब हम ब्रांच करंट अकाउंट बना रहे हैं तो हेड ऑफिस नहीं, हम क्या एंट्री कर देंगे? टू ब्रांच अकाउंट, क्योंकि एडजस्टमेंट्स कहाँ हो रही हैं? हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर हो रही हैं, ठीक है। तो करंट अकाउंट बनाया, देखा ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस BD, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब यहाँ पर हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं? हेड ऑफिस की बुक्स में। तो हेड ऑफिस ने तो 72,000 का भेजा है, तो हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 72,000। इसी तरह से बाय कैश रिसीव्ड, क्योंकि इन्होंने मिला तो सिर्फ 99,870 है। और जो असेट्स थी उनके लिए एंट्री होती हैं ब्रांच असेट्स टू ब्रांच। असेट्स के लिए होती हैं प्रॉफिट के लिए होती हैं ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L। ऐसा ही किया, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L। और बाकी क्या था हमारे पास? कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट। जब ब्रांच हेड ऑफिस एंट्रीज कर रहा है तो क्या करेगा? कैश इन ट्रांजिट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स थी दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे और कैश इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट लिखेंगे। शेयर कैपिटल एक ही थी, क्रेडिटर्स एक ही थे, प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल का, फिर इस साल का हेड ऑफिस का और इस साल का ब्रांच का। इस तरह से टोटल करके हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। ब्रांच का प्रॉफिट देखो कितना दे रखा था, 27,150। लेकिन जब हमने ब्रांच करंट अकाउंट बना के ट्रांसफ़र किया तो वो कितना ट्रांसफ़र किया? 34,840 ही दे रखा है और वही अमाउंट ही हम ट्रांसफ़र करेंगे। जब हम ये अकाउंट बनाएंगे तो ये बैलेंसेस ऑटोमेटिकली मैच होंगे, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा।
नेक्स्ट है स्पेशल ट्रांजेक्शन्स एंड देयर एंट्रीज़। कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, हेड ऑफिस ने किसी चीज़ के चार्जेस लगा दिए, ब्रांच ने हेड ऑफिस की तरफ से कुछ पेमेंट्स कर दी। तो दीज आर सम स्पेशल काइंड्स ऑफ एंट्रीज़। तो इनको कैसे जर्नलाइज करना है वो देखते हैं। पहला देखिए, कैश रेमिटेड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। क्या मतलब है इसका? हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश दिया है, कैश भेजा है हेड ऑफिस ने ब्रांच के पास में। तो एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में भी होगी और ब्रांच की बुक्स में भी होंगी। हेड ऑफिस क्या करेगा? हेड ऑफिस जब भी ब्रांच को कुछ देता है तो वो उसके लिए करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट। ब्रांच टू बैंक, ब्रांच को पैसा मिलेगा, बैंक डेबिट। दे कौन रहा है? हेड ऑफिस। कैश रिमिटेड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, रिवर्स हो जाएगा। हेड ऑफिस दे रहा है तो कैश रिमिटेड बाय ब्रांच, ब्रांच ने रेमिट किया है हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस के पास पैसा आएगा। बैंक टू कहाँ से आ रहा है? ब्रांच से। यहाँ से ब्रांच से जाएगा तो बैंक क्रेडिट कहाँ जा रहा है? हेड ऑफिस के पास में। गुड्स सप्लाइड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हम पहले भी करते आए हैं। ब्रांच टू गुड्स एंड टू ब्रांच, इनके लिए हेड ऑफिस टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। गुड्स सप्लाइड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस, अब पहले वाली का रिवर्स। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। देखो हेड ऑफिस की बुक्स में क्या करेंगे, जब भी इनको ब्रांच से कुछ मिलेगा तो ये ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, जब ये ब्रांच को कुछ देंगे तो ये ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे। लाइक डेबिट द रिसीवर, अगर ब्रांच रिसीव कर रही है तो ब्रांच को डेबिट कर देंगे, ब्रांच गिव कर रही है तो ब्रांच को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से ब्रांच करेगी। अगर हेड ऑफिस रिसीव कर रहा है तो हेड ऑफिस डेबिट, और अगर हेड ऑफिस गिव कर रहा है तो हेड ऑफिस क्रेडिट। फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड बाय ब्रांच बट द अकाउंट ऑफ विच इज़ केप्ट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो देखिए पेमेंट किसने की है? ब्रांच ने की है। असेट्स किसको दे दी? मतलब जिसके अकाउंट्स में उसे ही दे दी। तो क्या हुआ? हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर फिक्स्ड असेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, और कहाँ से आई हैं? ब्रांच से आई हैं, तो टू ब्रांच अकाउंट। ब्रांच क्या करेगी? हेड ऑफिस को दे रही है डेबिट द रिसीवर, और इनके पास से क्या गया? पैसा गया, तो टू बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रांच असेट्स द अकाउंट्स ऑफ विच आर केप्ट इन द हेड ऑफिस बुक्स। अब देखो ये किसका एक्सपेंस है? एक्चुअली ये है हेड ऑफिस का एक्सपेंस। तो हेड ऑफिस क्या करेगा? पहले तो डेप्रिसिएशन लगाएगा ब्रांच, डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस, क्योंकि ये एक्चुअली हेड ऑफिस का एक्सपेंस है, तो हेड ऑफिस के अकाउंट में इसको क्रेडिट करेंगे। ब्रांच और हेड ऑफिस क्या करेगा? फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू को कम करेगा, और ये डेप्रिसिएशन असल में किसकी बुक्स में लगा हुआ है? ब्रांच की बुक्स में, तो ब्रांच को एक डेबिट देना होगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट। गुड्स परचेज्ड बाय ब्रांच फॉर हेड ऑफिस, ब्रांच ने ख़रीद ली हैं हेड ऑफिस के लिए, तो ब्रांच क्या करेगी? पहले तो बैंक क्रेडिट, हेड ऑफिस डेबिट, क्योंकि हेड ऑफिस को दे देगी, हेड ऑफिस रिसीवर बन जाएगा। गुड्स कहाँ से मिली? ब्रांच से, तो टू ब्रांच, और परचेजेज अकाउंट डेबिट। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने देने हैं, हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस जो ब्रांच ने देने हैं, एक्सपेंसेस डेबिट किसके हैं? ये हेड ऑफिस के, तो टू हेड ऑफिस करेंगे। यहाँ पर ये एक्सपेंसेस किसके थे? यहाँ पर ब्रांच को हम डेबिट देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस ब्रांच को चार्जेबल हैं। हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस, लेकिन वो एक्चुअल हेड ऑफिस उसको डेबिट नहीं करेगा, ये एक्सपेंसेस कह रहा है कि ब्रांच को चार्ज करने हैं, तो ये इसको अपने एक्सपेंसेस में से घटा देंगे, ब्रांच में डेबिट कर देंगे। कलेक्शन ऑफ अमाउंट्स बाय ब्रांच फॉर हेड ऑफिस सच एज कलेक्शन फ्रॉम हेड ऑफिस डेटर्स, ब्रांच ने हेड ऑफिस के डेटर्स से अमाउंट रिसीव कर लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट किसको दे देंगे? ये हेड ऑफिस को। और यहाँ पर क्या होगा? इनके डेटर्स से रिसीव हुए हैं, तो टू डेटर्स, अभी अमाउंट नहीं मिला है तो ब्रांच को ही डेबिट कर देंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिट। अब यहाँ यही था कि अभी पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट करते तो वापस उनको दे देते, लेकिन ये हेड ऑफिस को बाद में देनी पड़ेगी, तो एक हिसाब से हेड ऑफिस को क्रेडिटर बना लिया अपना उन डेटर्स के लिए, और इन्होंने ब्रांच को अपना डेटर बना लिया उन डेटर्स के लिए। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ ऑफ हेड ऑफिस बाय ब्रांच, ब्रांच की हेड ऑफिस की लायबिलिटीज़ की पेमेंट की है ब्रांच ने।
लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, ये बाद में ब्रांच को पे कर देंगे, तो ये ब्रांच को अपना क्रेडिटर बना लेंगे अभी के लिए टू ब्रांच, और ये क्या करेंगे हेड ऑफिस टू बैंक। ट्रांसफ़र ऑफ ब्रांच प्रॉफिट टू हेड ऑफिस टू ब्रांच टू जनरल P&L, ये क्या करेंगे P&L टू हेड ऑफिस। लॉस के केस में रिवर्स एंट्री हो जाएगी जनरल P&L टू ब्रांच, और ये क्या करेंगे हेड ऑफिस टू P&L। इसी तरह से इंटर ब्रांच ट्रांजेक्शन्स में भी जर्नल एंट्रीज़ होंगी। पहली ट्रांजेक्शन गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ब्रांच ए टू ब्रांच बी अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच ए ने गुड्स दे दी हैं ब्रांच बी को। देखो ब्रांच ए की गुड्स में बी का नाम नहीं आएगा, बी की बुक्स में ए का नाम नहीं आएगा, दोनों हेड ऑफिस के साथ में एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच ए ने दी हैं तो ब्रांच ए गिवर क्रेडिट, रिसीव की हैं ब्रांच बी ने तो ब्रांच बी रिसीवर डेबिट, ब्रांच बी टू ब्रांच ए। अब ब्रांच ए क्या करेगी, ब्रांच ए की तो गुड्स गई हैं तो गुड्स क्रेडिट और हेड ऑफिस डेबिट, ये तो यूँ मानेगी कि मैंने हेड ऑफिस को दी है। और यहाँ ब्रांच बी क्या करेगी, गुड्स आई हैं तो गुड्स डेबिट, ये मानेंगे कि हमने हेड ऑफिस से ली हैं, और हेड ऑफिस दोनों के अकाउंट्स को एडजस्ट कर देंगे। When account of a debtor is transferred from one branch to another branch, ब्रांच ए से ब्रांच बी में एक डेटर ट्रांसफ़र हो गया है, मतलब एक डेटर जिसने पहले ए को पैसा देना था वो अब बी को देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगी ब्रांच ए, जिसका डेटर ट्रांसफ़र हुआ है, डेटर का अकाउंट तो क्रेडिट कर देगी और क्या सोचेगी कि ये हेड ऑफिस से ले लेगी वो पैसे, हेड ऑफिस टू मोहनलाल। अब जिस ब्रांच के पास डेटर पहुंचा है डेटर डेबिट, हेड ऑफिस क्रेडिट, हेड ऑफिस को ये पे करेंगे। और ये क्या कर देंगे रिवर्स, जिस ब्रांच के पास में डेटर पहुंचा है दैट इज़ ब्रांच बी टू ब्रांच ए। स्पेशल एंट्रीज इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 27। फर्स्ट एंट्री गुड्स अमाउंटिंग टू 50,000 ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा ब्रांच टू रंगून ब्रांच C2B। हमने एंट्रीज़ करनी है हेड ऑफिस की बुक्स में और रंगून ब्रांच की बुक्स में। पहले हेड ऑफिस देखो क्या करेगा, गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू रंगून, रिसीवर कौन है रंगून, तो रंगून ब्रांच डेबिट टू कैलकाटा ब्रांच। रंगून ब्रांच में क्या करेंगे, रंगून ब्रांच की गुड्स जाएंगी फ्रॉम कैलकाटा टू रंगून, तो रंगून को गुड्स मिलेंगी, गुड्स टू हेड ऑफिस, गुड्स टू हेड ऑफिस। Depreciation of Rangoon branch fixed assets 10,000 when such accounts are opened in head office books। 10,000 का डेप्रिसिएशन रंगून ब्रांच की फिक्स्ड असेट्स में, जबकि फिक्स्ड असेट्स के अकाउंट्स कहाँ रहते हैं हेड ऑफिस में, तो रंगून ब्रांच क्या करेगी डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस, ठीक है, क्योंकि ये इनका खुद का एक्सपेंस नहीं है, हेड ऑफिस का एक्सपेंस मानेंगे और ये सोचेंगे कि हमने हेड ऑफिस के लिए कुछ कर दिया, उनको कुछ दे दिया, तो डेप्रिसिएशन टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस क्या करेंगे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच फिक्स्ड असेट्स। 3 lakh remitted by Rangoon branch to head office on 26th March and received by head office on 4th April। देखो रंगून ब्रांच ने 3 लाख दिए हेड ऑफिस को, तो हेड ऑफिस को कब मिले हैं ये 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, तो हेड ऑफिस तो जो एंट्री करेगा वो 4 अप्रैल को ही करेगा। ये क्या करेंगे कैश सेंड टू हेड ऑफिस 26 मार्च को भेजा, लेकिन बुक्स बना रहे 31 मार्च को, इन्हें पता है अभी तक नहीं पहुंचा है, तो इन्होंने पहले तो कैश भेजने की एंट्री की होगी हेड ऑफिस टू बैंक, वो एंट्री यहाँ दी नहीं हुई है, हेड ऑफिस टू बैंक किया होगा, और बाद में क्या कर देंगी ये कैश इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट है गुड्स अमाउंटिंग टू 40,000 सेंट बाय हेड ऑफिस टू रंगून ब्रांच ऑन 20th मार्च रिसीव्ड बाय ब्रांच आफ्टर 15th अप्रैल। हेड ऑफिस ने भेजी हैं गुड्स 40,000 की ब्रांच को, तो हेड ऑफिस ने क्या एंट्री की होगी, हेड ऑफिस विल एंटर ब्रांच अकाउंट डेबिट
टू गुड सेंट टू ब्रांच ऑन 20th मार्च, ठीक है, लेकिन वो गुड्स पहुंची नहीं है, तो 31 मार्च को क्या एंट्री कर देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच। गुड्स इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट कहाँ हुई, हेड ऑफिस की बुक्स में, और कैश इन ट्रांजिट की एडजस्टमेंट कहाँ हुई, ब्रांच की बुक्स, ब्रांच अकाउंट के अंदर। इलस्ट्रेशन 28 में इसी तरह से और जर्नल एंट्रीज दे रखी हैं। पहला देखिए, ब्रांच ए चार्ज विद ₹5,000 फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेंडर्ड बाय हेड ऑफिस ड्यूरिंग द ईयर एज पर एग्रीमेंट। ब्रांच ए के ऊपर चार्ज लगाया है 5,000 रुपये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, जो ड्यूरिंग द ईयर हेड ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेशन किया है उसके लिए। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, ब्रांच के ऊपर चार्ज लगा रहा है तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, फ़ायदा होगा हेड ऑफिस का तो P&L अकाउंट क्रेडिट। ब्रांच क्या करेगी इसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस, क्योंकि ये पे करेंगे हेड ऑफिस को, ठीक है। सेकंड जर्नल एंट्री है, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ 50,000 बाय ब्रांच ए पेड बाय चेक बाय ब्रांच। फर्नीचर ख़रीदा है किसके लिए, हेड ऑफिस के लिए। पेमेंट किसने करी, ब्रांच ने। तो हेड ऑफिस को मिला फर्नीचर, कहाँ से आया, ब्रांच से आया, तो फर्नीचर टू ब्रांच। ब्रांच क्या करेगा, हेड ऑफिस को दिया है तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, पैसा गया है तो टू बैंक अकाउंट। थर्ड, ट्रांसफ़र फ्रॉम ब्रांच ए टू ब्रांच बी द अकाउंट ऑफ ए कस्टमर मिस्टर एक्स amounting to ₹30,000 on Mr. X shifting his business from A to B। Mr. X ने अपना बिजनेस ब्रांच A से ब्रांच B में शिफ्ट कर लिया है, तो ब्रांच A का कस्टमर अब ब्रांच B का बन गया है, तो वो डेटर था 3600 का, तो ब्रांच A का डेटर बन गया ब्रांच B का, ठीक है। तो ब्रांच B को कुछ मिल गया तो ब्रांच B डेबिट, A का डेटर गया तो ब्रांच A क्रेडिट। ब्रांच ए की बुक्स में क्या होगा, इनका डेटर ख़त्म होगा, हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ये क्या करेंगे, हेड ऑफिस के अकाउंट में डेबिट कर देंगे कि ये अमाउंट अब हम हेड ऑफिस से लेंगे, ठीक है। फोर्थ देखिए, आउट ऑफ टोटल सैलरी ऑफ हेड ऑफिस दैट इज़ 2 लाख, ब्रांच ए शेयर करेगी 20% और ब्रांच बी करेगी 25%, मतलब 40,000 और 50,000। ब्रांच ए को लगेंगे 40,000, तो ब्रांच ए का अकाउंट डेबिट करेंगे 40,000 से, ब्रांच बी का 50,000 से। सैलरी अपनी कम कर लेंगे क्योंकि ये ब्रांच ए और बी पे कर रहे हैं। ब्रांच ए की बुक्स में क्या कर देंगे, सैलरी टू हेड ऑफिस। नेक्स्ट देखिए, ब्रांच ए इज़ टू बी चार्ज 20,000 आउट ऑफ एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच बी। अब एक्सपेंसेस किसने कर रखे हैं ऑलरेडी, ब्रांच बी ने। अब किसको चार्ज करना है, ब्रांच ए को, तो ये क्या करेंगे, ये तो कर देंगे ए टू बी, ठीक है। ब्रांच ए क्या करेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस टू हेड ऑफिस। एक ब्रांच कभी भी अपनी बुक्स के अंदर दूसरे ब्रांच का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं करेगी, ये हेड ऑफिस का ही करेंगे। ब्रांच बी ने हेड ऑफिस के डेटर से रिसीव किए हैं 15,000। देखो हमने बुक्स बनानी है हेड ऑफिस की और ए की, ये जो ब्रांच बी ने 15,000 के डेटर्स रिसीव कर लिए हैं, ये एंट्री होगी ब्रांच बी में और हेड ऑफिस में। हमने तो बी के अकाउंट बनाने नहीं, हेड ऑफिस में देख लेते हैं क्या एंट्री करेंगे। ब्रांच बी ने रिसीव किए हैं तो ब्रांच बी अकाउंट डेबिट, डेटर्स कम हो रहे हैं तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट। ब्रांच ए ने हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स की पेमेंट की है, ठीक है, तो क्या करेंगे ये, ब्रांच ए क्रेडिट, ब्रांच ए ने पेमेंट की है तो ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ब्रांच ए क्या एंट्री करेगी, पेमेंट करी है तो टू कैश, लायबिलिटीज़ किसकी थी, हेड ऑफिस की, तो हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट 7th पॉइंट है, ब्रांच ए ड्रॉज ए बिल फॉर 20,000 ऑन ब्रांच बी विच सेंड्स इट्स एक्सेप्टेंस। ब्रांच ए एक बिल ड्रॉ करती है ब्रांच बी के ऊपर, तो ब्रांच बी क्या हो गई, गिवर हो गई, और ब्रांच ए हो गई रिसीवर। ए को बी आर मिल गया ना, मतलब ए विल रिसीव सम अमाउंट फ्रॉम बी, तो ब्रांच ए टू ब्रांच बी।
और यहाँ ब्रांच ए क्या एंट्री कर देगी, BR मिला हेड ऑफिस से तो BR टू हेड ऑफिस। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 29 के अंदर हमें एंट्रीज करनी है। इन कैलकटा बुक्स शोइंग डेबिट बैलेंसेस, एंड देखिए क्या दे रखा है हमें, ए फॉर्म ऑफ कैलकटा जिसका अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है। 2 ब्रांच हैं आगरा में और वाराणसी में, अपना कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करती हैं। 31 मार्च को आगरा और वाराणसी ब्रांच के बैलेंसेस दे रखे हैं हेड ऑफिस की बुक्स में 30,450 और 45,000। बिफोर एडजस्टिंग द फॉलोइंग, तो ये एडजस्टमेंट्स हम करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में, एंड देन राइट अप द 2 ब्रांच अकाउंट देयर इन। मतलब जर्नल एंट्रीज इस बार सिर्फ हेड ऑफिस की बुक्स के अंदर होंगी, चाहे कैश इन ट्रांजिट हो चाहे गुड्स इन ट्रांजिट हो, सभी एडजस्टमेंट हेड ऑफिस ही करेगा। उसके बाद ब्रांच अकाउंट्स बनाने हैं, दोनों ब्रांच की अकाउंट्स बनाए हैं। नेक्स्ट हमारा रह जाएगा फॉरेन ब्रांचेस का टॉपिक, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन रिवाइज जो भी हमने आज तक किया है, एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।